उसके बाद ये बताया, उसके बाद वो मैक्स वेबर का बारे में पूछे तो हम बताए सर ब्यूरोक्रेसी वाला थ्योरी। उसके बाद फिर वो कार्ल मार्क्स में घुस गया, तो कार्ल मार्क्स में क्लास स्ट्रगल बताया। तो हम्म। क्लास स्ट्रगल में बताया तो मैं फिर वो फिर क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल में डिफरेंस पूछ दिए। जी। उसके बाद फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूछे, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बताया कि जैसे लड़की अगर पैदा होती है तो उसको बचपन में ही हम गुड़िया पकड़ा देते हैं, मतलब खिलौने के हम्म। तौर पे। समझ रहे हैं, हाँ। और लड़के को या तो कोई गाड़ी वाड़ी का चीज दे देते हैं, या तो फिर कुछ अलग तरह का मतलब ये खिलौना हम्म। देते हैं, बिल्कुल। जो ये शो करता है कि मतलब वो लीडर बनेंगे सोसाइटी में, हाँ। इस तरह का। ठीक है। तो ये पूछे। उसके बाद वो पूछे कि ये बताइए कि सबसे पहला महिला स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है। तो हम बोले कि सर आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू कैन परमिट आई कैन गेस। तो बोले कि हाँ हाँ बताइए। तो हम बोले कि सर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी, हम्म। वो मतलब स्थापित की थी। तो बोले सावित्रीबाई कहाँ, फुले, तो हम हाँ। बोले पुणे में। ठीक है। हाँ, तो हम उनके बारे में फिर पूछे, सावित्रीबाई फुले के बारे में, तो उनके बारे में कुछ बताए। हम्म। उसके बाद वो सती प्रथा पे आ गई हम्म। कि कब मतलब इसका एबोलिशन हुआ था। तो हम बताए 1829। पहले हम बता दिए थे 1929, फिर हम बोले कि सॉरी सर 1829 होगा। ओके ओके। तो बोले कि ओके ठीक है। फिर वो ट्रांसफर कर दिए किसी और को, मतलब दूसरा चौथा मेंबर को। ठीक है, हाँ। तो वो पूछना शुरू किए कि ये बताइए कि जब सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था उस समय अंग्रेजों का हेड कौन था, मतलब भारत में। तो हम बोले हम्म। सर मीन्स गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं। हम बोले हाँ हाँ। तो हम बोले सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, ठीक है। तो बोले कि अच्छा। तो बोले कि उस समय इनमें सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा। तो हम बोले हम्म। सर राजा राम मोहन राय का रहा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बोले ठीक है। ठीक है। उसके उसके बाद उसके बाद पूछे कि गवर्नर जनरल और वाइसराय में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो हम बताए कि सर 1857 के बाद, सॉरी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल को पद को बदलकर वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। हम्म। तो फिर वो पूछे कि अच्छा ओके। फिर ये बताइए कि जिस समय भारत आजाद हो रहा था हम्म। तो उस समय गवर्नर जनरल था या वाइसराय था। हम बोले ठीक है। सर 1947 के पहले वाइसराय था, उस समय गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है। ठीक है। जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। हम्म। और उस समय हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर, तो दूसरा मेंबर मेरे को पकड़ लिए। अच्छा, तो हाँ। बोले कि कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, आप ये बताइए कि उस समय कौन थे। हम बोले सर लॉर्ड माउंटबेटन। तो फिर वो बोले कि उसके बाद। हम बोले सर राजा जी। ओके ओके, तो ठीक। बोले कि राजा जी मीन्स राजगोपालाचारी। हम बोले हम्म। ये सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हम्म। अ, तो फिर बोले ओके। और उसके बाद बोले कि उसके बाद क्या हुआ। तो हम बोले सर उसके बाद ये पद को खत्म कर दिया गया। अच्छा। तो बोले कि ठीक है। हम्म। उसके बाद दूसरा मेंबर पकड़ लिया मेरे को। हम्म। उसके बाद वो पूछे कि आप ये बताइए कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो हम बताए बीपीएस और बीएएस। ओके। तो फिर वो पूछे कि बीपीएस क्यों। तो हम बोले सर मेरा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई हुआ है और मैं एयरफोर्स कैंपस में रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म जॉब से मेरा शुरुआत से लगाव रहा है, मतलब एक शुरुआत से लगाव रहा है। ऊपर से मेरे घर में यूनिफॉर्म ठीक है। ठीक है, मतलब वर्दी हाँ। वाले लोग ज्यादा है, ठीक वैसा है, हाँ। बता दिया हम। हाँ, ठीक है। तो बोले ठीक है। उसके बाद बोले कि हम पुलिस से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बोले कि हाँ करिए सर। हम्म। तो बोले कि आप मूवी देखते हैं। हम बोले कि हाँ सर मूवी देखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखते हैं। तो बोले कि अच्छा आप ये सोचिए कि आप अमेरिकन मूवी देख रहे हैं, उसमें बोल रहा है समवन इज पॉइंटिंग गन टुवर्ड्स अ मैन हम्म। एंड सेइंग दैट आई विल शूट यू, एंड इफ यू से एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हमको बोले कि वो आप इंडियन कंटेक्स्ट में बताएं। तो हम बोले सर एनीथिंग यू से बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक यस। है। यस। तो हम बोले, तो बोले कि हाँ ठीक है। फिर हम बोले कि बट इन
मतलब अभी जो आईपीसी जो अमेंडमेंट के लिए डाला हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें एक प्रोविजन है सर, जिसमें आप ये भी मतलब जो पुलिस के सामने आप बोलते हैं, इवन दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो बोले कि यस यस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हम बोले यस सर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो वो पूछे वो, और उसके बाद वो आ गया कि अच्छा आप ये समझिए कि इंडिया इज फाइटिंग 2.5 वार एवरी डे। इफ यू कंसीडर 2 war as Pakistan and China, then what is half war? हम बोले सर हाफ वार इज ऑल अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट नक्सल्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक एनएससीएन, खापलांग ग्रुप एंड ऑल। बोले हाँ हाँ ठीक है, वो बताए। तो उसके बाद फिर वो सीआरपीएफ से बोलने लगे कि सीआरपीएफ में आप देखते हैं कि कहीं भी कैंप वो लगाते हैं तो वो कुत्ते पाल लेते हैं वहां के। हाँ ठीक है। हाँ, तो बोले कि क्यों पालते हैं? हम बोले कि सर वो कुत्ते को हम अगर ट्रेंड करें तो उसको हम मतलब जो दुश्मन है उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं वो तो डॉग स्क्वाड हो गया, आप ऐसे ही बताइए। तो हम बोले सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू गेट। तो बोले कि अच्छा आप ये सोचिए ना कि कुत्ते क्या करेंगे रात को। हम बोले कि ओके सर, मतलब वो भौंकेंगे तो हम दुश्मन को पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बोले कि बस बस यही आंसर था। ओके ओके। तो वो इस पे आ गए। फिर चौथा मेंबर पकड़ लिए, और चौथा मेंबर फिर मैक्सवेल थ्योरी पूछे। मैक्सवेल का नाम सुने हैं? तो हम बोले कि आई हाँ हाँ थिंक सर सुने हमको हैं। लग रहा है सौरभ कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ बोल रहे हैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ भी बोले होंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार इंटरव्यू रहा है। कार्तिकेयन भी बताएंगे कि इंटरव्यू इसका कैसा रहा है, और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन आज या कल हो ही जाएगा। और अब सर और नहीं नहीं पूछे ना, आपका हाँ और सर पूछे कि मैक्सवेल का नाम सुने हैं? तो हम बोले कि यस सर, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। हाँ तो हम थोड़ा घबराए, बोले कि सर थोड़ा मतलब गैप हो गया है। तो बोले नहीं नहीं गैप का दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए कि बैक में क्या जनरेट होता है। हम बोले सर बैक में ईएमएफ जनरेट होता हम्म है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो बोले कि क्या बोलते हैं उसको? हम बोले सर ईएमएफ। तो बोले कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा? हम बोले कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम्म तो बोले ओके। फिर बोले कि रेड टेपिज्म का नाम सुने हैं? हाँ हम बोले कि हाँ सर, रेड टेपिज्म के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हम उनको कि आप कोई ऑफिस में जाते हैं तो आपका काम जो है आपको कहीं और ऑफिस में भेज देंगे, मतलब वहां जाइए। और कुछ और इसमें सर, इसमें भी ये भी आता है कि कुछ आपको ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में आपसे बात करें, इंग्लिश में बहुत हाई लेवल का, जो आपको हम्म समझ में नहीं आए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड टेपिज्म। हाँ, फाइल को दबा के रख देना, तो काम को टालते रहना, ये रेटिपिज्म कहलाता है। हाँ, तो वो बोले कि ठीक है। और वो बोले कि अच्छा आप बचपन से अभी तक इतने बड़े हुए हैं तो अभी कौन सा क्राइम सबसे ज्यादा हुआ है? हम बोले सर साइबर क्राइम। हम्म तो बोले कि अच्छा ये बोर्ड में किस तरह का साइबर क्राइम पॉसिबल है? तो अच्छा हम बोले सर कि बिहार पुलिस का रिसेंटली जो सर ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें पेपर लीक का घटना सामने आया है, आर्थिक हम्म अपराध इकाई जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उसमें बहुत जगह पे ये सामने आया कि सर कान में लगा के वो लोग दूसरे टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, हम्म जिसके कारण वो यहाँ भी पॉसिबल है सर, अगर कोई इस तरह का लोग रहे। तो बोले ठीक है ठीक है। फिर एक दूसरा मेंबर पूछे कि एलडब्ल्यूई का फुल फॉर्म क्या होता है? हम बोले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है यही सब ठीक है। पूछे सर। ओके ओके हाँ, तो फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पूछे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का नाम सुने हैं? हाँ ऐसे करके पूछे, मतलब एकदम नहीं होता है हाँ गया हाँ, वाला लैंग्वेज। वो बोलते हैं उसी तरीके से बोलते हैं बोर्ड मेंबर। हाँ हाँ इनफॉर्मल बोलते हैं ये, हाँ हाँ इनफॉर्मल। हाँ, वो बोले कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का नाम सुने? हम बोले कि हाँ सर, ये मार्क्सियन थ्योरी है, कार्ल मार्क्स का थ्योरी है सर। ये इसमें हैव नॉट और हैव के बारे में बताया हैव गया और हैव सर। नॉट के बीच है, हाँ ठीक है। हाँ, तो बोले कि ठीक है जी, ओके। उसके बाद बोले कि ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म होता है। मतलब लगभग 15-16 मिनट से ज्यादा ही चला होगा। नहीं, अच्छा इंटरव्यू गया है। 15-16 मिनट जाना कम बड़ी बात नहीं होती, इंटरव्यू अच्छा गया है, ठीक है। तो हाँ, सही है। आपका कौन सा बोर्ड था सौरभ जी? मेरा सर नवल किशोर सर का था, बागमती बोर्ड था। अच्छा अच्छा, जनावल किशोर जी थे। नहीं अच्छा रहा हम्म है आपका इंटरव्यू, जिस तरह से आपने बताया अपना
एक्सपीरियंस शेयर किया, लग रहा है कि अच्छा किया, आपने जवाब भी कॉन्फिडेंटली दिया है, तो हमें लगता है कि 80 मार्क्स तो आना ही चाहिए। कितना सर? 80 के राउंड रहना ही चाहिए। 80। हाँ सर, उस बार उसमें मेरे हम्म। को 74 दिया था, इसके पहले वाले में सर 66 में, अच्छा अच्छा अच्छा। और 3 नहीं तो नंबर इस से बार, रह गए थे हम। हाँ, इस बार डीआई कैसा रहा है? डीआई डीआई सर मेरा 58 नंबर आ रहा है। अ, अ, नहीं नहीं, इसमें जो आप 67 दिए हैं हाँ उसमें हाँ डीआई। सर, इसी के बाद में मेरा डीआई अच्छा मतलब एक क्वेश्चन पूरा छूट गया था, थोड़ा सा गलत है, तो 58 नंबर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ तो ठीक है। लेकिन लेकिन जीएस 2 और जीएस 1 में जो आंसर लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ तब ओके है, वेल गुड। ओके कार्तिकेय, बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा इंटरव्यू रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा।